हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 5 सब्जेक्ट साइंस क्लास 7। इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे विद्युत परिपथ के घटकों के बारे में। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। परिपथ मतलब पथ, उसका पथ मतलब समझते हो उसका रास्ता। तो वो जो विद्युत है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो किस किस रूट से जाती है और उसमें कौन कौन से घटक, कौन कौन से कंपोनेंट्स हमें चाहिए होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्नेहा, रवि की बहन, अपने गृह कार्य के लिए उसे एक विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। रवि की बहन क्या कहती है कि एक विद्युत परिपथ बनाना है अपने होमवर्क करने। रवि ने चित्र में दिखाए जैसा परिपथ बनाया। कैसा परिपथ बनाया उसने? जैसा इस चित्र में दिखाया गया है। देखो, ये रहा, ये परिपथ उसने बनाया। इसमें इसने क्या करा? एक सेल लिया, ठीक है। सेल का एक एंड इसने जोड़ दिया बल्ब से। सेल का दूसरा एंड इसने जोड़ा एक सेफ्टी पिन से, और सेफ्टी पिन का दूसरा एंड इसने वापस से बल्ब से जोड़ दिया। देखो, यही जोड़ा है ना इसने। तो ऐसे उसने परिपथ बनाया। तो क्या इसमें बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा? बल्ब जलेगा या नहीं जलेगा बताओ। और इसको आप बना के भी देखना एक बार। एक छोटा सेल लेना है, एक छोटा सा बल्ब और एक सेफ्टी पिन, बस। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए इसमें। सेल को आपको पता है, सेल के दो हिस्से होते हैं। एक उभरा हुआ हिस्सा होता है ना। रिमोट वाले सेल देखे हैं ना आपने। तो ये जो उभरा हुआ हिस्सा होता है, इस साइड को हम बोलते हैं धनात्मक, और दूसरा वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक, ठीक है। ये सेल है। सेल का ये जो उभरा हुआ हिस्सा है, ये प्लस साइन होता है धनात्मक, और जो दूसरा हिस्सा है ये माइनस साइन होता है ऋणात्मक का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना बहुत मुश्किल लगा। अब बेटा, ये चित्र बनाना आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, और अगर मैं इसमें 2-4 सेल और जोड़ दूँ और बल्ब जोड़ दूँ तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा ना। इसीलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। रवि ने उसे दी गई तालिका सिखाई। तो कैसे हम इस चित्र को और आसान कर सकते हैं? इस चित्र को और आसान करने के लिए आपको कुछ प्रतीक, कुछ सिंबल पता होने चाहिए। क्या क्या सिंबल हैं वो ये देखो। सबसे पहला सिंबल है विद्युत सेल। सेल का सिंबल होता है ये देखो। विद्युत सेल को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा, ठीक है। और ये दोनों होती हैं वायर, तार। तो एक बड़ा डंडा, एक छोटा डंडा। इसमें जो बड़ा डंडा होता है वो प्लस वाले साइन को दिखाता है, और जो छोटा डंडा होता है वो माइनस वाले साइन को दिखाता है। तो कहीं भी अगर आपको ये बना हुआ दिखे, इसका मतलब ये क्या है? एक सेल है, एक ही सेल है ये, ठीक है। और ऐसे अगर मुझे एक से ज़्यादा सेल जोड़ने हो तो मैं क्या करूँगी? देखो, ये एक सेल, ये दो सेल जोड़ने हो तो ऐसे बन जाएगा। ऐसे ही अगर 3 सेल जोड़ने हो तो क्या करूँगी? ये 1, ये 2, ये 3। समझ आ रहा है? हर सेल का एक बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, बड़ा डंडा, छोटा। ऐसे करके आप कितने भी सेल इजीली बना सकते हो। तो ये ज़्यादा इजी हो गया ना, जबकि आपको ऐसा करना पड़ता, पहले एक सेल बनाओ, फिर दूसरा सेल बनाओ, फिर तीसरा सेल बनाओ। ऐसे तो बहुत बड़ा चित्र बन जाता और बहुत मुश्किल हो जाता। तो इसीलिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो पहला हमने सीख लिया विद्युत सेल। दूसरा हम देखेंगे विद्युत बल्ब। ये रहा आपका विद्युत बल्ब। बल्ब बनाने के लिए आपको क्या करना है? एक ऐसे उल्टा W और फिर एक तार, ठीक है। और इसको हम गोले में रख देंगे। ये बन गया हमारा बल्ब। और अगर ये बल्ब दीप्तमान है यानी जल रहा है, तो जलता हुआ बल्ब कैसे दिखाएंगे? इसके ऊपर ऐसे हम लाइनें खींच देंगे। ये हो गया विद्युत बल्ब, जलता हुआ विद्युत बल्ब। थर्ड देखिए, स्विच ऑन और ऑफ। स्विच ऑन और ऑफ के लिए बहुत ही सिंपल है, सेफ्टी पिन बनाने की ज़रूरत नहीं है। 1 डॉट, 2 डॉट, ठीक है। ये रहा, दोबारा बना देती हूँ। एक ये, 2 डॉट, ठीक है। ये है स्विच ऑफ, ये है स्विच ऑफ। और अगर मुझे स्विच ऑन करना हो तो मैं क्या करूँगी? इन दोनों को जोड़ दूँगी। ये है स्विच ऑन, ठीक है। ये बना हुआ। नेक्स्ट,
ये रहा स्विच ऑफ, ये रहा स्विच ऑन। बैटरी, बैटरी क्या होती है? ये है एक सेल, और जब मैं दो या दो से ज़्यादा सेल का इस्तेमाल करूँगी तो वो हो जाएगी मेरी बैटरी। मैंने शुरू में बताया था ना, जब मुझे एक से ज़्यादा सेल जोड़ने हो तो मैं ऐसे बनाऊँगी, और यही मेरी क्या कहलाएगी? बैटरी कहलाएगी। तो सबको सारे सिंबल समझ में आ गए हैं। अब स्नेहा ने उपरोक्त परिपथ आरेख को सरल रूप में तालिका में दिए गए प्रतीकों का उपयोग करके बनाया। इस प्रकार हम इन प्रतीकों का उपयोग करके आरेख को आसानी से बना सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ यही वाला आरेख है, आपको इन सिंबल्स का इस्तेमाल करके ये आरेख बनाना है, तो कैसे बनाएंगे बेटा? देखो, सबसे पहले हम ये सेल बनाते हैं। सेल बनाने के लिए तार, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, और फिर ये तार बन गया। फिर हमें ये बल्ब बनाना है। फिर ये बल्ब इस तार से जुड़ा हुआ है ना, तो इसी तार से मैं क्या जोड़ दूँगी? बल्ब, उल्टा W और सर्कल। फिर क्या जोड़ा हुआ है? देखो, स्विच है, तो स्विच ऑन है ये, तो स्विच ऑन के लिए मैं क्या करूँगी? दो गोले, और फिर इन दोनों को आपस में जोड़ दूँगी। ये मेरा बन गया है विद्युत परिपथ। और बल्ब जो है वो दीप्तमान होगा, तो दीप्तमान होने के लिए मैंने ये जला दिया। ठीक है, ऐसे ही करना है आपने। ये देखिए, इसने बना रखा है ना। पहले बनाया सेल, ये रहा सेल, फिर बना दिया बल्ब, बल्ब के ऊपर ये डंडे, जिससे कि पता चलेगा कि बल्ब जल रहा है, और ये बना दिया स्विच। ठीक है, अब मैंने जो था, मैंने सेल ऊपर बना दिया, बल्ब इधर बना दिया, और इधर स्विच बना दिया। तो ये मत समझना कि ये गलत हो गया या ये वाला गलत हो गया, ये सही हो गया। बस ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेल के बाद बल्ब आना चाहिए, बल्ब के बाद स्विच आना चाहिए। चाहे मैं इसको इधर बनाऊँ, चाहे मैं इसको कहीं भी बनाऊँ, ऑर्डर सेम होना चाहिए। सेल, बल्ब और स्विच। आगे देखिए, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। तो आखिर विद्युत परिपथ है क्या? विद्युत परिपथ क्या है? एक बंद लूप है। बंद मतलब कि ये देखो, यहाँ से ये जुड़ा हुआ है, फिर जुड़ा हुआ है, फिर ये जुड़ा है, फिर ये जुड़ा है, इससे ये, इससे ये, इससे ये एक बंद लूप है ना। कहीं से भी सर्किट जो है, कहीं से भी परिपथ जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा, बीच में से वायर ब्रेक नहीं हो रही। यही होता है विद्युत परिपथ। और अगर मैं यहीं पे स्विच ऑफ कर देती, ये देखो, अगर मैं ऐसे कर देती और इसको ऐसे खोल देती परिपथ को, तब ये बंद नहीं होता। क्यों नहीं होता? यहाँ से ये वायर जा रही है, ये जा रही है, ये सब रास्ता तो जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो रहा है? ये परिपथ खुल जा रहा है, बंद नहीं है। ये क्योंकि ये बंद नहीं है, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा, विद्युत प्रवाह नहीं होगी। विद्युत तभी प्रवाह होगी जब ये सर्किट पूरा बंद, क्लोज होगा। उदाहरण के लिए, एक बहुत ही सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं। सबसे सिंपल परिपथ में 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं। एक बैटरी चाहिए, एक बल्ब चाहिए, और कुछ तार चाहिए। ठीक है, क्या चाहिए? एक बल्ब, एक बैटरी, कुछ तार। अगर मैं स्विच भी हटा दूं यहाँ से, तब भी वो बल्ब जलेगा। तो वो मेरा सिंपल वाला परिपथ हो जाएगा। अब आ जाइए अभ्यास में। क्वेश्चन नंबर 1, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाना है। सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक। सेल का पता है आपको, बड़ा डंडा, छोटा डंडा, ये हो गया सेल। बल्ब पता है आपको, ये डंडा, उल्टा W और ये गोला, ये हो गया बल्ब। और बैटरी पता है आपको, बैटरी मतलब एक से ज़्यादा सेल, तो 1, 2, कितने भी बना सकते हो, 3, 4, 5, कितने भी बैटरी बन जाएगी। ठीक है, ये हो गया आंसर नंबर 1। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? ये रहा बेटा, एक विद्युत परिपथ चालक और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है, जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकती है। ये है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट, एक विद्युत परिपथ बनाए जिसमें एक विद्युत सेल हो, 2 बल्ब हो, संयोजी तार हो और वो स्विच ऑन की स्थिति में लगा हो। ध्यान से देखो, ये इम्पॉर्टेंट है। एक सेल होना चाहिए, तो पहले मैं एक सेल बना देती हूँ। ये रहा मेरा एक सेल, ढंग से बनाते हैं इसको थोड़ा। सेल, विद्युत सेल हो गया। 2 बल्ब होने चाहिए। 2 बल्ब कैसे जोड़ें? पहले 1 और फिर 2, 2 बल्ब जुड़ गए।
संयोजी तार, ये जो डंडियाँ मैं खींच रही हूँ ये वायर ही तो है, और स्विच ऑन होना चाहिए। स्विच ऑन कैसे करेंगे, एक और ये जोड़ दिया आपस में, तो ये हो गया स्विच ऑन। अगर स्विच ऑफ बोला होता तो मैं क्या करती, इसको नहीं जोड़ती, डंडे को आगे, और ये हो गया स्विच ऑफ। लेकिन आपको स्विच ऑन बोला है ना, इसलिए मैं स्विच ऑन करके दिखाती। ठीक है, इसको स्केल पेंसिल से अच्छे से बनाएंगे तो ये अच्छा सा डायग्राम ऐसे बन जाएगा। ये हो गया आपका एक्सरसाइज। आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब हम मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वर्कशीट में। बाय।